अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई हूँ फिर एक और आप सबके लिए वीडियो लेके। आज की व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। चलते हैं अपने व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। उठने के बाद मैंने जल्दी से अपने लिए बनाया ब्रेकफास्ट, सुनीशा के लिए बनाया, माहिर के लिए बनाया, क्योंकि भाभी होती हैं सुबह के टाइम कॉलेज होती हैं, वो LGS में लेक्चरर हैं कॉलेज में। इस वजह से फिर मुझे नाश्ता खुद बनाना पड़ता है यहाँ मैं जुनीशा को बना के दिया। अच्छा, मैंने जुनीशा की ट्रेनिंग ऐसे की हुई है कि जुनीशा अपना ब्रेकफास्ट खुद करती हैं, यानी कि अगर डिनर करना हो, लंच करना हो तो वो खुद से करके ज़्यादा हैप्पी होती हैं। क्योंकि माहिर हो गए 8 इयर्स के, आज तक माहिर को मैं खुद करवाती हूँ, माहिर से खुद किया ही नहीं जाता। ये बहुत बड़ी मेरे से गलती। जब बच्चा फर्स्ट होता है तो एक्सपीरियंस इतना नहीं होता, तो वही मेरे साथ है। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक ऑर्डर मंगवाई थी क्रीम का, तो वो मैं आपको यूज़ कर रही हूँ आजकल, तो मैं उसका रिव्यू आपको दूंगी फिर। अच्छा जी, ये ड्राइवर हैं, इन्होंने पार्सल रिसीव किया है। नीचे ये बड़े पूछ के हर चीज़ करके फिर लाकर पार्सल हमें ऊपर देंगे, और ड्राइवर जो है पार्सल रिसीव कर रहे हैं। अब जी मैं जा रही हूँ घर की तरफ, क्योंकि जुनीशा अंदर रह गई हैं अकेली, और मैं भाग रही हूँ कहीं जुनीशा डर ना जाएं। और बच्चे जो हैं वो नीचे किए हुए थे, तो मैंने सोचा चलें जल्दी से जाती हूँ भाग के जुनीशा की तरफ, क्योंकि जुनीशा अक्सर ना डर जाती हैं। अच्छा जी, ट्रेनिंग की बात हो रही थी बच्चों की। फ़र्स्ट बेबी होता है, आपका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा नहीं होता बच्चे के लिए कि आपने उसको कैसे ट्रेन करना है, कैसे उसको वो करना है, लेकिन आ जाता है। सेकंड बच्चे की दफ़ा आपको एक्सपीरियंस हो जाता है। जिस तरह के माहिर को मैंने नहीं एक्सपीरियंस करवाया था खाने का, तो अब मैं करवा रही हूँ जुनीशा को। जो चीज़ें माहिर की मिसिंग हुई थी, अब जुनीशा की। अब शाम के टाइम हो गया जी, हम लोगों ने बैठ के पिए रहे हैं हम चाय। हम लोग चाय पी रहे, चाय के साथ बिस्किट, कुछ ना कुछ चाहिए होता है, और गॉसिप हो रही है भाभी के साथ। बड़ा मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा अच्छी मेरी बॉन्डिंग है भाभी के साथ, बहुत बनती है। मेरे बड़े भाई का घर है, मैं इधर पिंडी वाली साइड पर वाह कैंट में मैं आजकल स्टे कर रही हूँ यहाँ पर। और एक भाई और मेरे रहते हैं इस्लामाबाद वाली साइड पर, इंशाल्लाह वहाँ पर भी जाएंगे। हम लोग बाहर निकले हुए थे। अब बाहर निकले हुए थे, इन लोगों ने कहा कि यहाँ के बड़े फेमस हैं गोलगप्पे, वो हम आपको खिलाते हैं। भाभी ने मुझे पहले ही कह दिया था कि मुल्तान के गोलगप्पों से अच्छे गोलगप्पे नहीं हैं, लेकिन चलो ट्राई कर लो, यहाँ के भी गोलगप्पे अच्छे हैं वाह कैंट के। मैं कहा चलें जी, हम लोग यहाँ के गोलगप्पे ट्राई कर लेते हैं। अच्छा, ये पानी वगैरह दिया इन्होंने, मैं बड़ी डिसहार्ट हुई, बिल्कुल भी मुझे अच्छे नहीं लगे गोलगप्पे। शायद मैं मुल्तान की रहने वाली हूँ इसलिए मुझे नहीं अच्छे लगे। और हम घर आ गए। घर आने के बाद हमने देखा इतना हसीन मौसम हुआ था, इतना हसीन वेदर हुआ था कि बस ना पूछे। इतनी ठंडी हवा, ये बादल था, मैंने कहा ये बरसेगा बरसेगा। अभी मैं ये बात ही कर रही थी कि मैंने देखा कि साइड पर अंगूर लगे हुए हैं। मैंने भाभी को बताया कि ऊपर से जो बेल आ रही है वो अंगूर की आ रही है। भाभी ने कहा नहीं नहीं, अंगूर नहीं है। मैंने कहा ये देखिए जी, अंगूर की बेल आ रही है, ये देखें जी, हमारी साहब ने अंगूर की बेल लगाई हुई है प्रॉपर। इतने मज़े के ये अंगूर लग रहे थे। जो ग्रीन थे वो खट्टे खट्टे थे, और जो येलो येलो थे वो मीठे मीठे थे। अच्छा, मुझे ये चीज़ें ना एक्सपीरियंस करने का बहुत मज़ा आता है। ये बेल मैं आपको दिखा रही हूँ, नीचे तक लगी हुई है, कि जो लगी हुई चीज़ें यानी फ्रूट्स हों, वेजिटेबल्स हों, और आप उनको तोड़ के खाएं, और मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। नॉर्मली आपको ये अंगूर जो है इतने एक्साइटेड आप लोग सोच रहे होंगे नहीं, होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये लगे हुए तोड़ के खाने का तो अपना मज़ा, मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है। और देखते ही देखते इंजॉय करते ही करते मौसम को जी तूफ़ान आ गया। बारिश, इतनी तेज़ बारिश थी, और साथ साथ जो थी हवा बहुत ज़्यादा तेज़ थी। आप देख रहे होंगे वीडियो में, आपको नज़र आ रहा होगा। और साथ ही बच्चे जी बाहर गए हुए थे पार्क मामू के साथ अपने, और जी बाहर आते ऊपर टेरेस पे जी नहाना शुरू कर दिया माहिर ने। मैंने रोका नहीं, मैं कहा चले इंजॉय कर रहे हैं बच्चे। इतने टाइम के बाद जो है ना वो बारिश हमें नसीब हुई है, वो भी इस्लामाबाद में। तो मैंने कहा जुनीशा और माहिर चलें, अभी चेंज भी इन्होंने किए थे ड्रेस। मैंने कहा चलें जी नहाते हैं, नहा लें, ज़रा इंजॉय करना चाहिए। बच्चों को हर चीज़ से रोकना टोकना नहीं चाहिए, बच्चे फेड अप हो जाते हैं। उसके बाद हमने नेक्स्ट डे जो है फिर हम लोगों ने फटाफट तैयारी पकड़ी। 15 मिनट की मेरी तैयारी थी, और आप मुझे देखें मैंने कितना वेट गेन कर लिया। मैं बहुत मोटी हो गई हूँ, बहुत मोटी हो गई हूँ। भाई ने कहा 15 मिनट से आप लोगों के पास जल्दी रेडी हो जाइए, नेक्स्ट डे का है मेरा व्लॉग। फिर मैं जल्दी रेडी हुई हूँ, बच्चों को रेडी किया है, ख़ुद रेडी किया हुआ है। ये मेरा भतीजा और हम निकल रहे हैं, भाग रहे हैं। मेरा भतीजा का पप्पू भागो जल्दी करो, पापा को गुस्सा आ जाएगा, पापा गुस्सा करेंगे। भाई ने कहा कि डिनर के लिए हम लोगों ने निकलना है,
और जल्दी आप लोगों के पास 15 मिनट से मुझे गाड़ी में मिलो। बच्चों के साथ प्रॉब्लम हो जाती है, वैसे तो हम नॉर्मली ड्रेस वगैरह पहनने होते हैं, आप लोगों को पता है। बस अब हम गए हैं, जल्दी से गाड़ी में बैठ रहे हैं और हम लोग निकल रहे हैं बच्चों को थोड़ी सी आउटिंग कराने के लिए और डिनर करने के लिए बाहर, क्योंकि अब वीकेंड आ जाते हैं ना, तो वीकेंड पे ज़्यादातर हम लोग बाहर निकलते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो जॉब वाले बंदे होते हैं जल्दी ये सोने की रूटीन होती है, और ये भाभी जो हैं वो भी जॉब करती हैं, उनकी रूटीन भी ऐसी है। पूरा दिन बच्चे जो हैं पढ़ते हैं, अब टीचर आ जाते हैं उनके, फिर कारी साहब आ जाते हैं, इस तरह बच्चे जो हैं वो बिज़ी रहते हैं अपनी स्टडी में। फिर कॉलेज है बच्चों का, स्कूल्स हैं, भाभी की जॉब है, तो इस तरह जो है ना वो चलता रहता है। तो वीकेंड एक ऐसा होता है, फ्राइडे सैटरडे संडे के सब जो है वो अच्छे से इंजॉय करते हैं, बाहर जाते हैं लेट नाइट। मुझे ये रूटीन इन लोगों की बहुत अच्छी लगती है कि एटलीस्ट हर चीज़ को मैनेज करके चलना, और हर चीज़ के लिए यही होना चाहिए। तो फिर हम लोग पहुंच गए जी मॉल। हम लोग जो आए हैं वो सिटी जो है वो कॉलोनी है एक यहाँ पर, उधर हम आए थे। तो उसके अंदर जो है ये मॉल बना हुआ है। हम लोगों ने सोचा चलो कोई शॉपिंग वॉपिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मुझे ये आउटफिटर की पैंट नज़र आई, जो कि मैंने बाई की। ये बहुत अच्छी पैंट थी। आजकल आप लोगों को पता है बड़े बेल का फैशन चला हुआ है, तो ये मुझे अच्छी लगी, मैंने ये बाई कर ली। और उसके बाद जी हम लोग देखते फिर रहे हैं कि क्या क्या लेना है, क्या क्या नहीं लेना है। तो मैं ये पसंद करवा रही थी अपने भतीजे से। मैंने कहा देखो ये पैंट सही है, उसने कहा पप्पू ले लो, बस बाय कर लो। तो एक मैंने ये वाली पैंट ले ली। साथ साथ शॉपिंग भी करेंगे, साथ साथ इंजॉय भी करेंगे। अब जी माहिर और जुनीशा जो इंजॉय करते फिर रहे हैं, ये वेट में हैं जी, जल्दी से हमारी कार आ जाए और हम राइड ले लें। इन दोनों ने बड़ा तंग किया हुआ है। अब ये दोनों जो है ना इस इंतज़ार में खड़े हुए हैं। इन्होंने फिर अपनी राइड जो है वो बुक करवाई, और ये मॉल में जो है एंजॉय करवाते फिर हैं। अच्छा जुनीशा जो छोटे हैं ना वो माहिर हैं। जुनीशा मैनेज कर लेती है, जुनीशा ज़रा वो हो जाती है, मान जाती है, लेकिन माहिर नहीं मानते। माहिर माशाल्लाह 8 इयर्स के हैं, पर माहिर की हरकतें जो है ना वो 6 मंथ वाले बेबी की हैं। यहाँ पे बच्चों ने एंजॉय किया, और हम साथ में फिर हम लोग एक शॉप में चले गए। वहाँ पे लिटिल पीपल वाली शॉप पर माए मुझे ले गए। मुझे शॉपिंग करनी है वहाँ पे। मुझे बच्चों के लिए तो इतने कुछ खास पसंद नहीं आए। तो यहाँ पे मुझे एक बैग चाहिए था जो ट्रैवलिंग के लिए हो, जिसमें बच्चों का सूट आ जाए, बच्चों की चीज़ें आ जाए, मेरे मोबाइल्स आ जाए, हैंड फ्री आ जाए। तो मैं कहती थी एक बैग हो जिसमें सब चीज़ें जो है ना ऑर्गेनाइज हो जाए। तो ट्रैवलिंग के लिए मैंने एक बड़ा बैग, मुझे बड़ा पसंद आया, ये मैंने लिया। वॉशेबल भी था। साथ में माई ने अपने स्कूल के लिए ज्योमेट्री बॉक्स ले ली। मम्मा मुझे ये चाहिए, मम्मा मुझे ये चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि न्यू क्लासेज जो हैं वो स्टार्ट होने वाली हैं अगस्त से। तो फिर बच्चों को तो बैग्स और ये सारे कोर्स वगैरह एवरीथिंग जो है वो न्यू ही चाहिए। तो मैंने कहा चले बाद में भी लेना, अभी भी लेना, चले ले लें आप। उसके बाद हम लोग चले गए जी प्ले लैंड में। बच्चे बहुत फोर्स कर रहे थे प्ले लैंड जाना है, प्ले लैंड जाना है। तो वहाँ से हमने कार्ड को फिल करवाया, देन हम लोग पहुँच गए जी प्ले लैंड। यहाँ बच्चे जी अपनी अपनी राइड्स लेंगे, इंजॉय करेंगे, और हम बोर होते रहेंगे। पाँव में दर्द स्टार्ट हो जाता है खड़े खड़े खड़े। और बच्चों की मैनेज करना, बच्चों को संभालना सबसे मुश्किल काम है, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। भाई मैं दोनों बच्चों को एंजॉय करवा रहे हैं। मुख्तलिफ राइड्स इन्होंने ली। बहुत कम मैंने वीडियोस बनाई थी, लेकिन फिर भी मैंने बना ली कि चलें आप लोगों को दिखाऊंगी मैं कि बच्चों ने कैसे कैसे एंजॉय किया। उसके बाद भाभी और भतीजा, मेरे भतीजी बाहर ही बैठे थे, वो वेट कर रहे थे कि कब हम लोग आएँ। यहाँ पर माहिर और जुनीशा जो है ना, नो लिफ्ट का हमें बोर्ड है कि मम्मा हमारी तरफ से नो लिफ्ट, और जी अपने एंजॉय कर रहे हैं। अपने बाबा को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। माहिर यहाँ पे बार बार मुझे कहते बाबा होते तो ऐसे, बाबा। मैं हर चीज़ को करने की पूरी कोशिश करती हूँ कि कहीं बच्चे मिस ना करें, लेकिन फिर बाप तो बाप होता है ना। आप लोगों को पता है कि फ़ादर की जगह कोई नहीं ले सकता। हर आपको स्टेज पे ना चाहिए होते हैं। तो बस दुआओं में आप लोग याद रखिएगा, अल्लाह ताला हर चीज़ की आसानियाँ हमारे लिए करे, आसान करे हमारे लिए रास्ते। फिर उसके बाद बच्चों ने बड़ी मुश्किल से जो है प्ले लैंड से हमने उनको निकालने के बाद हम लोगों ने कहा अब जल्दी चलो, बस अब हमने डिनर करना है, अब हम थक गए हैं, बस हो गई अब हम लोग जा रहे हैं कार की तरफ, क्योंकि अब हमने करना है डिनर।
क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम इस्लामाबाद आएँ और तहज़ीब ना आए। अच्छा, हर जगह की अपनी अपनी एक वो होती है कि वहाँ की वो चीज़ मशहूर होती है, तो यहाँ की तहज़ीब जो है ना इस्लामाबाद का, वो बहुत मशहूर है और बहुत ज़्यादा इनका फेमस जो है ना वो पिज़्ज़ा है। आप लोग ज़रूर ट्राई करना, हाईली रिकमेंड है मेरी तरफ से, अगर आप लोगों ने अभी तक ट्राई नहीं किया है। तो अगर आप वहाँ पर पिज़्ज़ा तहज़ीब का ऑर्डर करते हैं तो साथ में उनकी स्कूप आइसक्रीम भी खाना मत भूलिएगा, वो भी मेरी तरफ से हाईली रिकमेंड है। अल्लाह, इतनी यमी आइसक्रीम ख़त्म पता नहीं क्यों होती है, मुझे तो ये समझ नहीं आता। यही मेरा व्लॉग ख़त्म होता है, अब हम जाते हैं घर की तरफ। फिर आऊँगी न्यू व्लॉग लेके आप लोगों के लिए। आई होप आज का व्लॉग आप लोगों ने पसंद किया होगा, एंजॉय किया होगा, मेरे साथ एंजॉय करते रहें इस्लामाबाद को। आगे आगे और भी मैं आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करूँगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो, बेल आइकन को ज़रूर जल्दी से प्रेस कर लें ताकि आपको और मेरे व्लॉग्स और वीडियोज़ मिलते रहें। इसी के साथ मैं आप सबसे लेती हूँ इजाज़त। इंशाल्लाह जल्दी आऊँगी न्यू व्लॉग आप लोगों के लिए लेकर, ये प्रोडक्ट का रिव्यू लेकर इंशाल्लाह जल्दी आती रहूँगी। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में मुझे याद रखिएगा आप सब, ठीक है। मेरे बच्चों को, मुझे, हम सब को दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आप लोगों के लिए, फिर आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।